अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है। बहुत अब रिजर्व 2.7 2.6 तक आ गए हैं। फिर भी ये सियासी तंजीमें हैं, ये सियासी जमातें हैं, किसी भी हाल में बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक साथ बैठ के कोई रिफॉर्म लाए, नए इलेक्शन जो हो सकते हैं, कोई ऐसा हल लाके कि भाई आप एक काम करें, 2 महीने आप पीछे हो जाएं और 2 महीने हम आगे करते हैं, इस पर कोई बात बनाते हैं और इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। अब अदालतों के फैसले भी आ गए हैं। जिस तरह जो इलेक्शन होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उनके इलेक्शन होने हैं, उनको भी ये किसी तरह टाल मटोल चली है। अदालतों के फैसलों के बावजूद इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिख दिया है, बात करने का बोला है। अब गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान साहब, उनका कहना है कि भाई मैंने असेंबली तोड़ी नहीं तो मैं क्यों इलेक्शन की डेट दूँ। भाई आप गवर्नर हैं, आपका हक है आप इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन वक्त पे करवाना जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर साहब है, ये आपका फर्ज बनता है। मगर किसी भी हाल में इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे। मुल्क में बहुत से अफवाहें गर्दिश करने लग गई हैं। कोई बोलता है आगे जाके मार्शल लॉ आना है, कोई बोलता है क्या। देखें, ये मुल्क अब किसी एडवेंचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अब इतनी कुव्वत नहीं है कि ये किसी फौजी डिक्टेटर को या किसी करप्ट हुकूमत को ये बर्दाश्त कर सके। अब ये मुल्क इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता। बहरहाल देखें, बैठ के बात कर रहे हो। एक है खान साहब का बयानिया एक जगह रुकता नहीं है। पहले जिस तरह से हमने देखा पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए कि अमेरिका की साजिश थी। अब खान साहब अमेरिका से हटके बाजवा की तरफ अपना रुख कर दिया है कि जी जो कुछ किया बाजवा ने किया, अमेरिका का इसमें कुछ भी नहीं था। जितना भी ये सब कुछ किया था बाजवा ने किया था, रिजीम चेंज का। अब उनको पता है, वो रिटायर्ड है, अब उनके पे बात की जा सकती है। अब मजीद बयानिया वो चल नहीं रहा था तो फिर उन्होंने अपना पंचिंग बैग जनरल कमर जावेद बाजवा को बना दिया है। खान साहब को भी अब समझना चाहिए। अब इस तरह की जो कौमी यूथ को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, बदतमीजी। आप देखें, लोगों को इख्तिलाफ राय करने का हक होता है। आप पीटीआई के खिलाफ एक अल्फाज बोल दें, आप खान साहब के खिलाफ नहीं, यानी कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने की कोशिश करें। आप अपना जो आपको लगता है कि ये आपको खान साहब की कोई बात दुरुस्त नहीं लगती, आप उस पर तनकीद करें, आप उसकी बात करें, तो पूरा सोशल मीडिया इनका जो टीम बना हुआ है वो आप पे टूट पड़ता है। फिर गालम गलौज, लोग बेदार हो जाते हैं इन चीज़ों से। कब तक ये चलेगा? आप कासिम अली शाह ने एक बात की, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, वो जो कुछ समझता था वो बात की, पूरी उस टीम ने उनको गाली गलौज, फिर उसके बाद उनके घर तक पहुंचना, एंड आके उसने माफ़ी मांग ली कि भाई मैंने 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, आगे भी मैं खान साहब को ही वोट दूंगा, बस खुदारा मेरी जान छोड़ दे, मेरी गलती हो गई, मैंने खान साहब का इंटरव्यू कर दिया। वो जो इनके लोंडे लपाटे हैं, जो मंसूर अली खान भी कहता है कि ये वो चंद सहाफ़ी हैं जो खान साहब की तारीफों के पुल बांधे फिरते हैं, फिर वो कौमे यूथ के आगे पीछे घूमते हैं। वही लोग इनको ट्रिगर करते हैं कि कोई खान साहब के बारे में नहीं बोले। कल मैं उन सहाफ़ियों से कहता हूँ, कल आपका इख्तिलाफ हो गया खान से, कल आपका इख्तिलाफ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? ये फिर जो आपके आज वाह कर रहे हैं, फिर ये जब कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू करेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप किसको बोलेंगे कि यार ये हमारे साथ क्यों? बहरहाल इस चीज़ को पाकिस्तान में अब लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों को इख्तिलाफ राय रखने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह से ही ब्लेम गेम नहीं की जाए। आज 6 बजे, ये मैं 6 बजे से यकीनन पहले लोग रिपोर्ट कर रहा हूँ, 6 बजे काबीना का इजलास है। मुल्क की सूरत हाल पे काबीना से तजवीज़ ली जाएगी या अपनी तजवीज़ पेश की जाएगी। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो वहाँ पे
आएंगे, वहाँ काबीना का इजलास होगा। ये व्लॉग 6 बजे अपलोड होगा तो तब आपको वो सब दिख जाएगा। बहरहाल अभी बाजवा साहब भी खामोशी तोड़ के आने लग गए हैं, बहुत से साथियों से बात करने लग गए हैं कि जी खान साहब, बहुत से आपने कुछ दिन पहले देखा, उन्होंने कहा जी खान साहब मुल्क के लिए खतरा था। देखिए अब एक वो उसका ओपिनियन है, वो हम ये नहीं कहते कि हम कहें कि खान साहब पाकिस्तान के लिए खतरा था, हम कभी नहीं कहते, मगर खान साहब को ये समझना चाहिए पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हुकूमत के साथ बैठे, डायलॉग करें और इलेक्शन रिफॉर्म जो होते हैं वो करके आपको अपने इलेक्शन में आए। जब हुकूमत कह रही है कि हम टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, बात रही बात जो सूबाई इलेक्शन है वो हुकूमत का हर बंदा बोल रहा है भाई 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन करवाए। लेकिन अब ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को अगर कोई फंड नहीं देता या कोई और मामला है तो वो जाके उससे डायलॉग करे, उसके अदालत का दरवाजा वैसे ही खुला हुआ है, केस चल रहा है, अपने बताया कि भाई देखो मुझे फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस तरह से हल निकाला जाए कोई। और फाइनेंस को भी चाहिए सपोर्ट कराए। जब ज़िमनी इलेक्शन उनके लिए आपके पास पैसे हैं तो कौमी इलेक्शन के लिए क्यों पैसे नहीं है? वो पैसे कहाँ गए? भारत देखिए मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है या करेगा या करने वाला है, या अल्लाह इसको बचाएगा डिफॉल्ट से। मगर बहरहाल देखिए गरीब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आटा दुकानों पर मौजूद नहीं है। पंजाब की मिलों ने बदमाशी लगाई हुई है कि वो आटा नहीं दे रही। अब हुकूमत को ये जो जितने भी मिल हजरात हैं, बड़े जो स्टॉकर हजरात हैं, उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। हुकूमत कोई भी अवामी मफाद में काम करती है, वो बोलते हैं कि हम पेट्रोल पंप वाला बोलता है मैं पेट्रोल नहीं बेचूंगा। अब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में कारोबार करता है, फिर बोलता है मैं पेट्रोल नहीं बेचूंगा। फिलौज में बोलती है मैं आटा नहीं बेचूंगी। ये तो बदमाशी है उनकी, ये उनको किसी ने बदमाश बना रखा है कि भाई क्यों नहीं बेचोगे। ये गंदम आपको नाज़रीन, आपको अगर पता हो, ये गंदम जो आज 1000 रुपये से ऊपर 1500 रुपये 10 किलो का थैला मिल रहा है, ये वो गंदम है जो 2000 या 2200 रुपये में परचेज की गई थी किसान से। आज वो गंदम इतनी महंगी हो चुकी है। आज गंदम सस्ती तरीन गंदम का आपको पता है जहाज भी आया था, वो गंदम भी सस्ती आई थी, फिर भी ये रो रहे हैं गंदम नहीं है। अगर आप मिलों में चले जाओ, वसी ज़खायर पड़े हुए हैं। इसके बाद मिलों के अपने गोदाम भरे रखे हैं, जो इन्होंने फिर चोरी छुपके मजीद गोदाम बना रखे हैं। वो गोदाम लदालद गंदम से भरे हुए हैं, मगर इनका रोना आज भी एक ही है कि जी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास गंदम नहीं है, हमें गंदम महंगी पड़ रही है, आटे का रेट बढ़ाया जाए। ये अब ये माफिया के हाथों हुकूमत दबी है। अब हुकूमत कब इन माफियाज के चुंगल से निकलेगी? हमने हमेशा देखा है जो भी हुकूमत आती है इन माफियाज के चुंगल में फंसती है और उनकी कड़ी शराइत मार के वो फिर अद्वियात की इंडस्ट्री हो, वो आटा इंडस्ट्री हो, वो दाल इंडस्ट्री हो, वो घी इंडस्ट्री हो, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, सब ने हुकूमत को, जो भी हुकूमत आती है उसको दबा के रखते हैं। उनके खिलाफ थोड़ा सा कोई क्रैकडाउन आता है उनके खिलाफ तो फिर वो ताजिर हजरात निकल के बाहर रोडों पे बैठ जाते हैं, जी हमारे साथ पाकिस्तान में ताजिरों के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए इस मुल्क से कमाया है, अगर इस मुल्क पे बुरा वक्त आया है तो आप लोगों को साथ देना होगा। जो बासर लोग हैं उनको इस कौम का साथ देना होगा। ये गरीब बोझ नहीं उठा सकता, ये अमीर तबका जो बासर तबका है उसको बोझ लेना पड़ेगा। मगर बासर तबका चाहता है कि किसी तरह ये सारा बोझ गरीब पे डाल दो ताकि गरीब इस महंगाई की चक्की में पिस के मर जाए। नाज़रीन आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सब कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करिएगा। और मज़ीद इसके जो वीडियोज़ हैं, जो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो इंशाल्लाह कल हम आपके लिए बनाएंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब किया है तो फिर कमेंट और लाइक शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।